अभी हाल ही के दिनों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पीएम मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी देशवासियों से आह्वान किया था कि 22 जनवरी को सभी लोग दीप उत्सव मनाएं, जिसको लेकर डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी जी दीप उत्सव के लिए घी कौन देगा। जिस बात को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर ML अग्निहोत्री ने टीवी चैनल पर बयान को सुनते हुए सपा सांसद डिंपल यादव को दीप उत्सव हेतु शुद्ध घी से भरा एक डिब्बा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा जिसमें जिक्र किया गया कि डिंपल जी 22 जनवरी को दीप उत्सव कार्यक्रम में आप भी शामिल होइए और अपनी मांग के अनुसार दीप उत्सव हेतु घी भेज रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप दीप उत्सव कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कामकाज में हिस्सेदारी निभाएंगी। इस दौरान डिंपल यादव को घी भेजने वाले छतरपुर के डॉक्टर ML अग्निहोत्री वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए क्या कहते हैं यह आपको सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको सीधे डॉक्टर ML अग्निहोत्री से मुलाकात करवाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में स्वागत है। हम आपको अब सीधे डॉक्टर ML अग्निहोत्री से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार डिंपल यादव को लेकर डॉक्टर ML अग्निहोत्री ने क्या कहा। अयोध्या राम मंदिर को लेकर चर्चाएं पूरे देश में हैं और 22 जनवरी के दिन का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। इसी बीच कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही है और बयानों की बौछार भी लगातार हो रही है। हाल ही में 7 तारीख को एक टीवी पर मोदी जी और डिंपल जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें डिंपल यादव ने मोदी जी से कहा था दीपक जलाने के लिए घी कौन देगा। इस बात को सुनकर छतरपुर के एक रिटायर्ड डॉक्टर ने यह बात सुनी और अचानक उनके गुरुदेव की प्रेरणा लगी कि डिंपल यादव को घी की आवश्यकता है, क्यों ना उन्हें दीपक जलाने के लिए घी भेज दिया जाए। इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये आखिरकार उन्हें कहां से लगा कि कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिंपल यादव को घी भेजने की आवश्यकता है। तमाम चीज़ों को लेकर बात शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कहां से ये कहानी शुरू हुई। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मुझे खुशी है कि मैं आपके माध्यम से अपने विचारों से लोगों को साझा कर पा रहा हूं। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि आपने एक टीवी चैनल पे देखा कि डिंपल यादव ने मोदी जी से कहा कि हमें घी की आवश्यकता है, चूँकि घी दीपक जलाने के लिए घी कहाँ से आएगा, क्या कहानी थी, कहाँ से शुरू हुई थी? मैं 7 तारीख को न्यूज़ चैनल कोई देख रहा था। मैंने उसमें ये पाया कि माननीय डिंपल जी कि आप लोग में से कोई आपके ही साथी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने इंटरव्यू पर ये कहा कि भाई मोदी जी से कि हमें घृत प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखिए मोदी जी तो इतने व्यस्त हैं और इसका अलावा संभवतः हो सकता है ये आवाज़ उन तक अभी ना पहुँचे, और अगर हमारी माननीय डिंपल जी जो समाजवादी पार्टी की कर्णधार भी हैं, अगर उनके मन में कोई ऐसी भावना आई है तो हम क्यों ना उनकी भावनाओं को सम्मान करें। और इसी उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए मैंने उन्हें तत्काल घृत भेजा। एक पत्र भी मैंने उनको लिखा जिसमें मैंने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि हम आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए हम आपके लिए घृत यहाँ से भेजने की धृष्टता कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करके 22 जनवरी को जो पूरे विश्व में दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें आप सहभागी बनेंगी। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए, दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया है कि आपको दीपक जलाना ही होगा, ये स्वेच्छक है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको दीपक जलाना है अथवा नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारी आदरणीय डिंपल जी के मन में इतनी अच्छी भावना है तो हम क्यों ना उसमें उनके इस पुनीत कार्य में थोड़ा सा सहयोग करके सहभागी बने।
भाई भगवान राम जी का काम है, और हम तो भी शुरू से हम लोग तो धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपके हंसने के लिए कह रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर से, तो मैं आपसे एक बात हंसते हुए सहभाग करना चाहता हूँ। डॉक्टर ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी रिटायर्ड नहीं होता। नहीं, एक जिम्मेदारी से, जो शासकीय जिम्मेदारी है उससे रिटायर। सुनिए, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी रिटायर्ड नहीं होता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, शासकीय पद जो हमारा था, मैं अधीक्षक था, टीबी अस्पताल में अधीक्षक था, मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त हुआ हूँ, लेकिन आज भी मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ आपकी बात का। जब तक सांस है, जब तक डॉक्टरी का काम चलता रहेगा, यही हमारे। तो फिर आपने वो घी जो है वो कैसे भेजा? हमने घी और एक अनुरोध पत्र सहित उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है, और संभवतः मैं उम्मीद करता हूँ अब तक उनके पास पहुँच चुका होगा। मैंने शायद 11 तारीख को यहाँ से भेज दिया था। अच्छा। और पहुँच चुका होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उनकी भावनाएं हैं, मैं उनके सम्मान में अपने आप को सहयोग कर पा रहा हूँ, और वो ज़रूर ही दीपक कार्यक्रम में अपना सहभागिता दिखाएंगी। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। घी आपका पहुंच चुका होगा डिम्पल जी के पास। हमारे चैनल के माध्यम से अगर वो देख रही होंगी तो उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? 22 तारीख को क्या उन्हें करना चाहिए उस घी का? देखिए, जो मैंने उनसे अनुरोध किया है, मैंने उनकी भावनाओं का बहुत सम्मान करते हुए एक घी भेजने की धृष्टता मैं कहूँगा की है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान मेरा छपा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय डिम्पल जी किसी प्रकार से कोई राजनीतिक या पारिवारिक दबाव को ना आए, और पूरे जो विश्व में जो क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, न किसी एक समाज के हैं। तो भगवान राम के इस परम पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित हों, तो मेरे लिए ये मान के चलूँगा कि मेरे गुरु भगवान जी द्वारा दी गई मुझे प्रेरणा मेरी सफल हो गई। आप तो मेरे गुरु भगवान से आप भी परिचित होंगे, पूरा विश्व उनसे परिचित है। श्री राम जन्मभूमि के जो पहले अध्यक्ष कहलाते थे, आज राम तीर्थ ट्रस्ट के वो सर्वोसर्वी है। महंत श्री अयोध्या सरकार, महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी मेरे परम आदरणीय गुरु भगवान हैं। मैं उनका कृपा पात्र हूँ, उनका सेवक हूँ, और सदैव उनकी ही आशीर्वाद से हमें जो कुछ भी उपलब्धियाँ हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। और कि वो आपसे एक अच्छी बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस समय आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे गुरु भगवान यहाँ पर कई बार आके इस जगह को पवित्र कर चुके हैं अपने श्री चरणों से, और नौगांव में भी मेरे इसमें कई बार आ चुके हैं। तो हमें उनकी बड़ी कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा से हम कुछ कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से गुरु प्रेरणा लगने के बाद डॉक्टर साहब ने एक पुनीत कार्य किया कि डिम्पल यादव को घी का डब्बा भेज दिया, और अनुरोध किया कि 22 तारीख को दीप उत्सव में शामिल होइए, ना कि राजनीतिक चर्चा कीजिए। तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब ने वरदान एक्सप्रेस से बातचीत की है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि अगर यह वीडियो डिम्पल यादव तक पहुंच रहा है तो उन्हें भी दीप उत्सव में शामिल होना चाहिए, और यहाँ पे दीप उत्सव में शामिल होकर दिवाली के अवसर में खुशियां मनानी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर सुझाव दीजिए। इसके अलावा जिस तरीके से चर्चाएं थी मोदी जी और डिम्पल जी के बीच, उस पर आपके क्या विचार हैं, इस कमेंट बॉक्स पर आप अपनी बात रख सकते हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।